गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RK स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6C पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है और उन संख्याओं को हमें बताना है, ठीक है। दो क्रमागत संख्याएं कौन सी हमें नहीं पता है, लेकिन उनका योग हमें पता है कितना दिया गया है, 21, ठीक है। और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कोई भी बच्चा अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योगफल हमें पता है 21 दिया गया है, और वो संख्याएं कौन कौन सी हैं वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। दो क्रमागत संख्या क्या होती है, ठीक है। क्रम से आने वाली संख्या को ही हम क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3 आता है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक। हमें कोई संख्या मान लेनी है। पहले माना हुआ संख्या क्या है, x है, ठीक है। कोई संख्या x है और इसके आने वाली अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 1, एक संख्या हमने इसको मान लिया और दूसरी संख्या x प्लस 1, ठीक है। और इन दोनों का योग हमें पता है कितना है, 21, ठीक। इन दोनों का योग कितना है, 21। अब क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। x प्लस 1 इक्वल टू 21, इस तरीके से दिया गया है। अब x को हम काउंट कर लेंगे, 2x हो जाएगा और ये 1 को इधर ले आएंगे, 21 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। x को इधर ही रहने देंगे और 20 अपॉन में 2, इसे कैंसिल आउट करेंगे, आ जाएगा 10, ठीक है। 10 आ जाएगा और यही हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू, तो x की वैल्यू प्राप्त होने से हमें क्या पता चलता है कि x बराबर 10, और ये क्या हो जाएगा, हमारा पहली संख्या हो जाएगी और दूसरी संख्या हमने क्या माना है, x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1, टोटल हो जाएगा, ये जोड़ देंगे 11, ठीक है। ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। अब दोनों को काउंट करके हम चेक कर सकते हैं क्या हमारा 21 आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100% राइट, ठीक है। 10 और 11 जोड़ेंगे 21 ही आएगा, ठीक है। तो यानी x बराबर 10 आया है, ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी और दूसरी संख्या 11 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल हमें पता है, ठीक है। हमें संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10, दो क्रमागत, फिर से वही चीज आ जाएगी। दो क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा है। सम संख्या हम आपको बता दें, सम संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं, जो 2 से कट जाती हैं, पूरा कट जाए, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे कि हम किसी भी एक संख्या को ले लेंगे सम संख्या, जैसे हमने 2 को ले लिया, तो अगली सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 होगी, और उसके बाद अगली सम संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इवन नंबर, इसको इवन नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो 2 के बाद 3 आता है, लेकिन 3 ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होती है, और उसके बाद फिर से अगली संख्या 4 आएगी। 4 क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा। तो 2 से 4 पे जाने के लिए हमने इसमें क्या किया, +2 काउंट कर दिया, और फिर 4 से 6 पे जाने के लिए +2 काउंट कर लिया। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता अगर हम कोई भी सम संख्या ले लेते हैं, ठीक है, मान लिया 20 ले लिया, तो अब इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो हमें अगली सम संख्या प्राप्त हो जाएगी 22, ठीक है। कहने का मतलब है कोई भी सम संख्या में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमें अगली सम संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, मान लिया पहली संख्या x है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी। पहली संख्या x है
तो दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी। हमने अभी बताया था, हमने यहाँ पे 2 क्यों जोड़ दिया, क्योंकि 2 जोड़ने से हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और इन दोनों का योग कितना दिया गया हमें, 30, ठीक है। इस तरीके से 30 दिया गया है और ये हमारी दूसरी संख्या, ठीक। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 30, ठीक। 2 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2x 30 माइनस 2 प्लस 2 इधर आएगा, माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 2x, x को इधर ही रहने देंगे, 28 अपॉन में 2, इसे कैंसिल आउट करेंगे, आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x को हमने क्या माना था, पहली संख्या मान लिया था, तो x बराबर पहली संख्या क्या हो जाएगी 14 और दूसरी संख्या x प्लस 2, ये हो जाएगा 14 प्लस 2 यानी 16, ये हमारा पहली संख्या हो जाएगा और ये दूसरी संख्या, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे भी आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो भी आया है सही है या गलत है, ठीक है। जब भी हम दोनों संख्याओं को काउंट करेंगे तो कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, जो कि क्वेश्चन कह रहा है। तो दोनों को जब काउंट कर लेंगे, 14 और 16 को काउंट करेंगे तो आ जाएगा 13, ठीक है। तो यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके से है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल हमें दिया गया है, ठीक है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल दिया गया है, हमें ऑड नंबर का योगफल दिया गया है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया था। हमने अभी तक सम संख्या के बारे में पढ़ा था, अब ऑड नंबर के बारे में पढ़ते हैं, विषम संख्या के बारे में, ठीक है। पहले हम कोई भी विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे 3, ठीक है। अब विषम संख्या होता कौन सी संख्या विषम संख्या होती है, पहले यही हम बता देते हैं। ऐसी संख्या है जो दो से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या, ऑड नंबर कहेंगे, ठीक है। तो हम कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं, मान लिया 3 है, तो 3 के बाद इसके बाद की संख्या क्रम में आने वाली अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद 7, इसके बाद 9। तो हम क्या देखेंगे कि अगली संख्या पाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़ देते हैं और फिर अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, और फिर से 2 जोड़ेंगे, फिर उसके अगली आने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, और फिर +2 किया, फिर अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फिर से वही चीज़ आ जाएगी कि कोई भी हमें विषम संख्या, ऑड नंबर अगर पता है, तो अगर हम उसमें 2 जोड़ दें तो उसके आगे आने वाली अगली विषम संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो विषम संख्याओं का योगफल 40 है, ठीक है। तो माना पहली संख्या क्या है, x है, ठीक है। पहली संख्या हमने x मान लिया और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2, और इन दोनों का योग कितना दिया गया है, 40, ठीक। अब फिर से हम दोनों को काउंट कर लेंगे, x को काउंट करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 40, ठीक। अब 2x प्लस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 2, और ये हो जाएगा 38। 2x बराबर 38 अपॉन में 2 को इधर ले आएंगे और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19, ठीक है, 19 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से x बराबर 19 दिया गया है और हमने x बराबर क्या मान लिया था, x बराबर पहली संख्या, ठीक है, ये पहली संख्या हो जाएगी। तो दूसरी संख्या हमने क्या माना है, x प्लस 2, तो 19 प्लस 2, दोनों को काउंट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 21, ये हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर से हम आंसर को चेक कर सकते हैं। फिर से पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम जोड़ेंगे प्रश्न के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो हम दोनों को काउंट करेंगे तो 21 और 19 को जब काउंट करेंगे तो आएगा 40, ठीक है। तो यानी हमारा जो भी आंसर आया ये 100% सही है, ठीक। इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्या कह रहा है, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, ठीक है। एक भिन्न, कोई एक भिन्न दिया गया है x अपॉन में y हमने मान लिया, ठीक है। क्या कह रहा है, इसका जो हर है वो क्या है, 7 है, 7 है, ठीक है। यदि इसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इसके अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो उस भिन्न का मान क्या हो जाता है, 4/5 हो जाता है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन ने कहा ठीक वैसा हमने कर लिया, ठीक है। पहले हमने एक भिन्न को मान लिया x/y, उसके बाद y की वैल्यू हमें पता है, हर की वैल्यू हमें पता है 7, और उसके बाद कह रहा है अंश और हर में हम 3 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वैल्यू क्या हो जाती है, 4/5, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं फिर से, ये हो जाएगा x + 3, ऊपर वाला पार्ट अंश वाला भाग, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमें पता है 7 है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है हर 7 है, ठीक। तो 7 + 3 = 4/5। अब हम x की वैल्यू अगर प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम x की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे अगर, तो y की वैल्यू हमें प्राप्त है तो हम वो संख्या प्राप्त कर सकते हैं जो संख्या पहले दी गई थी, ठीक है। तो हम इसे काउंट कर लेंगे, ये हो जाएगा x + 3/10 = 4/5। अब हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहले इस 5 से इस ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × x + 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 × 4 = 40, ठीक। अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x + 15 = 40, ठीक है। अब हम +15 को उधर ले जाएंगे, 5x 40 - 15 +15 इधर आएगा, बराबर के दूसरी साइड जाएगा, -15 हो जाएगा, और ये 5x और ये हो जाएगा 25। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आएगा 25, और x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी हमें 25/5, कैंसिल आउट करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा, ठीक। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे x की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। x/7 ये हमारा पहले वाली वैल्यू थी, ठीक है। y की वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त था तो हमने यहाँ पे 7 लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू थी, यही हमारा वो संख्या था, तो x की जगह पे हम x की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5/7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 6C कंप्लीट होता है, ठीक है। और उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई भी बच्चा चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।